प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक दिन की तरह बच्चा विमल आप लोगों के लिए विहंगम योग स्वामी जी की रचना सदगुरु सदाफल देव जी महाराज 17 वर्ष की कठोर तपस्या हिमालय की कंदरा में किया। जो अनुभव ज्ञान प्राप्त हुआ, जो लेखनीबद्ध किए, जिसका नाम स्वरवेद है, जिसमें आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान। स्व का अर्थ होता है आत्मा, वेद मतलब ज्ञान, आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान यानी परमात्मा का, परम ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान का समावेश, जिसका नाम है स्वरवेद। चारों वेदों का भेद जो है एक स्वरवेद में आपको प्राप्त होगा। ये सागर के जो जितने हैं, जितना जल है एक गागर में भरा है, तो अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान सदाफल देव जी महाराज ने ही किया है और स्वरवेद की रचना किए। उस स्वरवेद का जो है रचना हुआ है जन जन के, विश्व के कल्याण के लिए। इसमें सारा ज्ञान उपलब्ध है, परम ब्रह्म तक पहुँचने का ज्ञान इसमें उपलब्ध है। प्रथम मंडल 9 अध्याय का प्रथम दोहा से लेकर के 10 दोहे तक आपके समक्ष बच्चा विमल प्रस्तुत करता है। आशा है कि इस दोहे के ऊपर बहुत सीधा सरल भाषा में स्वामी जी इसको अंकित किए हैं। आशा है कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे और अपने जीवन में उतारने का कष्ट करें और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर हों कि हमारा उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आने के लिए मनुष्य तन हम लोगों ने जो मिला है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि परम प्रभु की प्राप्ति, ईश्वर का दीदार करना, ईश्वर में बार बार आने के चक्कर से जो है छुटकारा पाना, यही हमारा उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो दोहे हैं, इसके ऊपर आप सबसे पहले मूल्यांकन कीजिएगा कि क्या दोहे हैं। उसके बाद जो है चिंतन कीजिएगा, एकांत में बैठिएगा तो इसको पढ़िएगा तो ऐसे मालूम हुआ कि वास्तव में हमने क्या पढ़ा है, जो खोया था उसको प्राप्त हुआ। समय को न गंवाते हुए आप लोग के समक्ष है ये दोहे प्रस्तुत बच्चा विमल। ध्यय ध्यय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम विरह नूतन बढ़े, साधन चलत सुपाच, प्रथम निहि अक्षर ज्ञान है, अनुभव पर विज्ञान, बिना ज्ञान नहीं होत है, पूर्ण में विज्ञान, चेतन गुण के प्रगट से, चेतन गुण के प्रकट ते, जड़ गुण होत छिपाव, तब अभ्यासी जानता, साधन का कर में पाव, शून्य शिखर पर वास कर, संत विवेकी होय, तपन योग बल ज्ञान बला, संपादन कर सोय, संपादन कर सोय, शून्य शिखर की कंदरा, कीजे योग्याभास,
चेतन गुण विकास है, प्रकृति गुण न करनाश। शून्य शिखर की कंदरा, योगी न कर यह धाम। सर्वस सिद्ध प्रदायनी, होवे पूर्ण काम। सद्गुरु की यह कंदरा, ज्ञान रतन की खान। सिद्ध पीठ यह जानिए, देवे पद निर्वाण। सार शब्द के भजन से, सर्व व्याधि नसी जाय। आत्म पाय निरोगता, स्वबलयाय बलधाय। जब तक मन अरु प्राण है, सूक्ष्म देह कर जान। सतगुण आत्म प्रभाव है, जब तक कारण मान। जब तक चेतन अर्धमुख, महकारण है देह। मध्य भाव कैवल है, सतमम अनुभवये है। सतममय सत मम अनुभवये। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, इस दोहों में खास करके अनंत श्री अभ्यासित सद्गुरुदेव भगवान अपने भाव को व्यक्त किए हैं। भाव उनका व्यक्त है कि हिमालय की कंदरा, जहां पर स्वामी जी अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान की तपस्या पूरी हुई, वहां का इसमें विवरण है। साधन के लिए, योगी के लिए शून्य शिखर हिमालय एकांत वास। हिमालय दुर्गम स्थान है, लेकिन वहां पर 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 10 वर्ष भी नहीं, 17 वर्ष। ये आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि एक इंसान सदेह जो 17 वर्ष हिमालय की कंदरा में, हिमालय के शून्य शिखर में जाके कड़ी तपस्या की। किसके लिए? इस संसार के लिए। लोगों को इस ज्ञान से अवगत कराना था। इनको इसलिए यहाँ पर अवतरित होना पड़ा था कि इस ज्ञान को फिर जो है ना, ये जब ज्ञान हुआ है, ब्रह्म ज्ञान का जो हास हुआ है, तब तक इस पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जो है अध्यात्म के सद्गुरु यहाँ पर आए हैं और जग जीवों को ये ज्ञान दे करके उनके गंतव्य स्थान, साकेत धाम, अमृत लोक, जीव विश्राम स्थल पर उनको पहुँचाए हैं, जो भवसागर से पार कराए हैं। तो स्वामी जी भी जो है सतयुग में सुकृतदेव जी, त्रेता में मुनीन्द्र जी, द्वापर में करुणामय जी और कलयुग में साहेब कबीर जी। फिर भी इस ज्ञान का हास होने लगा तो अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान अवतरित हुए। उत्तर प्रदेश बलिया में इनका जो है ये अवतार हुआ, योगी कुल में अवतार हुआ। साथियों, वही अपने बता रहे हैं कि शून्य शिखर की जो है कंदरा है, योगी के लिए बहुत जो है सुलभ है, सुखदायक है। भजन करने में, ईश्वर का आराधना करने में वहां पर आनंद ही आनंद है। रतन का खान, ज्ञान का रत्न है, ज्ञान का रतन का खान है वो कंदरा। सार शब्द के भजन से, वहां पर भजन, सार शब्द के भजन से सर्व व्याधि नस जाए। परमपिता परमेश्वर
ईश्वर सर्वेश्वर, सबके प्राणपति, सबके रक्षक, सब में ओतप्रोत प्रभु जब इस विहंगम योग का साधक साधना करता है, परम ब्रह्म का साधना करता है, ये प्रकृति का साधना विहंगम योग की साधना नहीं है, ये प्रकृति पार की साधना है, जहाँ पर भगवान रहते हैं, प्रकृतिक पार हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने जी बिना अपने रचना में लिखे हैं रामचरितमानस में कि प्रकृतिक पार सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह ब्रिज अविनाशी। स्वामी जी कहते हैं स्वरवेद में बहुत सरल भाषा में कहे हैं कि प्रकृतिक पार जो वस्तु है, प्रकृतिक में क्यों आए, इंद्रिया अंतःकरण जो, प्राण वहां नहीं जाए। जब हम इंद्रियों से बखान करेंगे, मुख से बखान करेंगे, तो इनका सामर्थ्य नहीं है कि इनकी जो है, इनका जो बुद्धि या विचार और जो ये इंद्रियों के द्वारा जो साधन करते हैं, वो साधन जो है वहां तक पहुंचने में असमर्थ है। लेकिन ब्रह्म विद्या विहंगम योग साधना ये प्रकृति से परे का साधना है। यहाँ पर प्रकृति के अंदर में जितने लोग साधन करते हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे देवता हैं, कहीं कोई भी यहाँ पर साधन करता है तो 3 गुणों से जो है ना, 3 गुणों के सहित करता है। और ब्रह्म विद्या विहंगम जो के साधक जो हैं वो साधना करते हैं, प्रकृति के पार की साधना करते हैं, प्राकृतिक देह को त्याग करके साधना करते हैं। 6 प्रकार का ये देह है, ये जो है अस्तुल देह, सूक्ष्म जो कारण देह, 3 कारण देह जो है ये जो है प्रकृति का है। इन कारणों देह से जो है ना ये विहंगम जो की साधना नहीं होती है। ये जब आप जो है मह कारण कैवल्य, ये 2 देह हैं, ब्रह्मयुक्त देह हैं, लेकिन इसको पार करने के बाद जब आप कैवल्य देह प्राप्त करते हैं, 6वां जो है कैवल्य देह है 5वां, और 6ठा जो है शुद्ध हंस है साथियों। तो शुद्ध हंस आपको पहुंचना है, तो शुद्ध हंस ही शुद्ध चीज में रह सकता है। शुद्ध चीज पूरा दूध का जो है भरा हुआ है ड्राम, और उसमें अगर एक बूंद जो है नींबू डाल दीजिए, पूरा दूध जो है फट जाएगा। लेकिन अगर दूध में पानी मिला दिया जाए तो दूध के साथ में उसका वैल्यूएशन जो है आगे बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जीव जब ब्रह्म में मिल जाता है तो ये ब्रह्म के स्वरूप हो जाता है। ये ज्ञान वही है कि गणित का मैं आपको समय ले रहा हूं, गणित का भाषा है कि 1 जोड़ 1 बराबर 2, 1 + 1 = 2। लेकिन ब्रह्म विद्या विहंगम जो की फिलॉसफी है, सिद्धांत है कि 1 को 1 में मिला दीजिए, यही ब्रह्म ज्ञान है साथियों। 1 को 1 में मिला दीजिए और उसका उत्तर जब 1 आ जाए तब आप समझिए कि आपका योग सही है साथियों। जीव एक हुआ और परम ब्रह्म, और जीव को परम ब्रह्म में मिलान देने के बाद जो सार शब्द का रूप हो जाता है वहां पर 1 हो जाता है। यही ब्रह्म विद्या विहंगम जो की सिद्धांत है। परे अग्नि प्रज्वलित में अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान की रचना स्वरवेद में कहते हैं, सटीक भाषा में, एकदम संस्कृत में नहीं है, फारसी में नहीं है, उर्दू में नहीं है, सरल भाषा में। परे अग्नि प्रज्वलित में लोहा अग्नि स्वरूप पृथक रहे होए नहीं, जो जीव ब्रह्म स्वरूप। हम अलग रहेंगे तो हम तो पानी के पानी हैं, लेकिन अगर ये पानी दूध में मिल जाता है तो दूध का ही रंग हो जाता है। स्वामी जी 8 बार सफेद का जो है विवरण किए हैं ईश्वर में ने। श्वेत श्वेत में श्वेत है, श्वेत श्वेत में श्वेत, 3 पाद अमृत भरा, श्वेत महानव श्वेत। ईश्वर का दरबार जो है श्वेत है, ईश्वर श्वेत हैं, अक्षर ब्रह्म श्वेत हैं, और अक्षर मंडल श्वेत है, ये जीव श्वेत है। ये जीव का जो है श्वेत है, जीव का चेतन किरण श्वेत है, मकर डोरी श्वेत है साथियों। 8 प्रकार के स्वामी जी श्वेत का विवरण किए हैं, और ये मैं छोटा सा वीडियो छोटा सा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है बच्चा विमल। आशा है कि विहंगम योग के प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी अपने जीवन में उतारेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।